ऐसो पंचनमोकारो सब पाव प्रणाशनो मंगलाणंच सौवेशिं पढ़मो हवै मंगलम पढ़मो हवै परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सच्चं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है पथ चुनने पर कौन सा। कुछ दिन पहले बंधु और बहनों याद होगा आपको, कुछ दिन पहले अलका जी ने इस विषय पर चर्चा की थी और आपसे एक सवाल पूछा था कि हमारा लक्ष्य क्या है, हम कौन है, हमें कहाँ जाना है। तो आप में से अधिकतर भाई बहनों ने कहा था कि हमारा लक्ष्य है मोक्ष। क्यों, याद है कि नहीं? याद है ना सबको? अपना अपना वीडियो चालू कर लीजिए प्लीज। सबसे निवेदन है पहले आप वीडियो चालू करें। तो आप लोगों ने कहा था हमारा लक्ष्य है मोक्ष। पता है हमें हमारा लक्ष्य क्या है? मोक्ष। सिर्फ पता होने से हम पहुंच सकेंगे क्या? लक्ष्य का पता है, मोक्ष जाना है, लेकिन मार्ग मालूम नहीं, किस पथ से जाना है पता नहीं। एक उदाहरण से समझाता हूं मैं आपको। एक गांव में एक भोला भाला युवा रहता था। एक दिन उसे ससुराल से बुलावा आया, निमंत्रण आया, तो बहुत खुश हुआ, भाई ससुराल से बुलावा आया है, ससुराल जाना है।
ससुराल जाना है तो घर से तैयार होके सज धज के बन ठन कर निकला। छोटा से गांव में रहता था और रेलवे स्टेशन पे पहुंचा। स्टेशन पे जाके स्टेशन मास्टर को बोलता है, मास्टर साहब टिकट दे दीजिए। कहाँ का टिकट दे दूं? कि ससुराल जाना है, ससुराल जाना है, टिकट चाहिए। अब ससुराल कहाँ है, किस गांव में, वो तो पता नहीं। अब ससुराल कहाँ है पता नहीं, ससुराल जाना लक्ष्य मालूम है, लक्ष्य मालूम है, ससुराल जाना है, लेकिन ससुराल जाना है तो कैसे जाना है, पथ क्या है उसका, उसके बारे में पता नहीं। किस गांव में है बोले ये तो नहीं मालूम। तो ससुराल पहुंच पाएगा क्या? बताइए, ये सुन लो सभी। तो ससुराल पहुंच नहीं पाएगा। तो हमें लक्ष्य तो पता है, मोक्ष जाना है हमें पता है, लेकिन कैसे जाना है ये अगर हमें नहीं पता होगा तो हम कैसे पहुंचेंगे। तो आज अलका जी हमें वो रास्ता बताने आई है कि हमें लक्ष्य तक पहुंचना है तो उसका मार्ग कौन सा है। हमारी जीवन यात्रा चल रही है, जीवन यात्रा में बहुत से चौराहे आते हैं, उस चौराहे पे पहुंच के हम दिग्भ्रमित हो जाते हैं, सही मार्ग चुन नहीं पाते हैं। तो सही मार्ग कैसे चुने? आचार्य महाप्रज्ञ जी की एक बहुत ही शानदार किताब, एक एक अध्याय के बारे में बताया है और इसके बारे में चर्चा भी हमने पहले की थी इस पुस्तक के बारे में। तो अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, कारण हमें किताब के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी देने के लिए और हमें सही मार्ग बताने के लिए अलका जी सांकला हमारे साथ जुड़ चुकी है। तो मैं अलका जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन प्रारंभ करें। आवाज आ रही है? आ रही है। यस, गुड मॉर्निंग। यस, सब हाथ ऊपर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, इतना सुंदर चेहरे, इतने सुंदर एक्शन, पर वीडियो ऑफ। कुछ लोगों के जो वीडियो ऑफ है, मुझे बहुत तकलीफ सी होती है यार। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है सबको देखूं। और आज तो कुछ लोग नए भी जुड़े हैं, तो क्यों ना वो ट्राई करे कि भाई हम हमारा वीडियो भी ऑन करें। पूनम जी ने कर लिया है, वेरी गुड। मंजू जी ने कर लिया है। चलिए, हेमा जी भी यूएस से जुड़ी है आज, शायद उनको भी पथ चुनना है और कौन सा उस पर जाने का बहुत इंटरेस्ट है, इसलिए वो अपने व्यस्त समय में भी थोड़ा समय निकाल के जुड़ी है। और लोग कुछ कुछ चालू करने की कोशिश कर रहे हैं वीडियो। सो मोस्ट वेलकम। और आनंद भाई जी ने शानदार शुरुआत कर दी एकदम। बहुत अच्छा उदाहरण देके आपको समझा दिया कि भाई क्या है, क्या करना है, कहाँ जाना है। लक्ष्य तय होना, लक्ष्य तय होना नक्की नहीं होता है। सबको चाहिए, मुझे सुख चाहिए, मुझे शांति चाहिए, अपेक्षा तो सभी है, सबके पास एम है, ध्येय, परंतु वहां तक जाने का रास्ता वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इसी पे एक और थोड़ी बात करते हैं, आनंद भाई जी ने बताया, उसके आगे चलते हैं थोड़ी, कि चलो पथ तो मालूम हो गया, ससुराल जाना है। अब वो तो पता चला कि कहाँ जाना है मालूम। अब वो चौराहे पर खड़ा हो गया, कहाँ जाऊँ? अगर ट्रेन में नहीं जाना है, अब उसको जाना तो पड़ेगा। फिर वो सोचेगा मैं कहाँ जाऊँ, राइट जाऊँ कि लेफ्ट जाऊँ, कहाँ मेरा ससुराल? दिशा नहीं है, कोई दिशा सूचक यंत्र चाहिए, कोई मार्गदर्शन करने वाला चाहिए। अरे तेरा ससुराल तो इधर सीधे जाएगा ना, तो ऐसे 10 किलोमीटर आगे जाएगा, तो ऐसा है। तो रास्ता क्लियर हो, एक व्यवस्थित मार्गदर्शन हो, तो यही सब होता है। मान लीजिए आगे बताया कि एक व्यक्ति दिल्ली स्टेशन पे पहुंच गया, दिल्ली स्टेशन पे पहुंच गया। अब दिल्ली स्टेशन पे खड़ा है, जाना है उसको कोलकाता। जाना है कहाँ? कोलकाता जाना है। मन में ध्येय पक्का है कि कोलकाता जाना है, पता नहीं है पर कैसे जाते हैं, रास्ते भी पता नहीं। बैठ गया चेन्नई की गाड़ी में, बैठ गया चेन्नई के गाड़ी में। अब क्या वो कलकत्ता पहुंचेगा? कैसे पहुंचेगा? तो बात यही है कि मंजिल होने से नहीं होता है। जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे छोटा भी हो, खाना बनाने का क्षेत्र भी क्यों नहीं हो, छोटी सी बात है खाना बनाना, परंतु उसको योग्य पथ मिलना चाहिए, सम्यक पथ मिलना चाहिए। वो सम्यक पथ का बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा रास्ता मिलना बहुत जरूरी होता है। तो इसीलिए हमें जिसको सही रास्ता मिला, समझ लो वो सफलता के शिखर पर पहुंच जाएगा। सफलता के शिखर पर आराम से पहुंचता है जिसको सम्यक रास्ता मिलता है।
तो हमने देखा है विकल्प बहुत है भटकाने के लिए, विकल्प बहुत है भटकाने के लिए, बस एक संकल्प काफी है जीवन का उत्कर्ष करने के लिए, विकास के लिए, गति प्रगति करने के लिए। क्योंकि देखिए सब तो भाग्यवान नहीं होते, भाग्य तो किसी किसी का खुलता है। आज बैठे यहाँ 16 व्यक्ति बैठे हैं, उसमें से कोई ऑन ऑफ करके बैठा है, कोई वीडियो ऑन करके बैठा है, कोई ऑफ करके बैठा है, प्रश्न वो नहीं है, कम से कम वो जुड़ा है, तो उसने लक्ष्य की ओर जाने के लिए प्रयत्न तो किया है, जल्दी उठा है, वीडियो ऑन कर दिया है, जुड़ गया। अब कोई काम करता हो या नींद आ रही हो या कुछ दूसरे प्रश्न हो तो वो ओपन नहीं कर रहा है, तो वो क्या ये सब बातें समझ पाएगा? नहीं पाएगा। यहाँ कंसंट्रेशन चाहिए, एकाग्रता चाहिए। तो पहला है कि जो लक्ष्य है उसके प्रति हमारा पूर्ण ध्यान केंद्रित होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। देखो हम भाग्यवान है, हम भाग्यवान है कि गुरु मिले ऐसे एक महान, जिन्होंने दिया ज्ञान, लिखा एक सुंदर किताब, पथ चुने पर कौन सा, और दिया है हमें रास्ता, पर अब उस रास्ते पे चलना है तो रास्ता चाहिए। कैसे चले? उन्होंने रास्ता तो सारा दिखा दिया कि ये वो रास्ता है, ऐसा चलना है, वैसा चलना तो आपको खुद को पड़ेगा। वो किताब कोई चलाएगी नहीं कि चलो मेरे पे बैठ गए, किताब हाथ में ले ली, चल गए रास्ते पे, तो वो तो नहीं होगा। तो किताब पढ़ी तो उसके एक एक पॉइंट समझने पड़ेंगे, जीवन में उतारने पड़ेंगे। अब आपका पहला स्टेप तो शुरू हो गया है मेरे हिसाब से, क्योंकि अब तो आपका माइंड क्लियर है, पहली गोष्ट। दूसरी गोष्ट, आप सुबह सुबह उठते और एमपीके का ओपन करके नोटबुक कागज लेके बैठ जाते हो, तो रास्ता तय हो गया। आपको एमपीके जैसा मार्गदर्शन मिल गया, कल्याणम जैसा मार्गदर्शन मिल रहा है, तो आपका रास्ता सही है। आपने रास्ता चुना वो भी बहुत अच्छा है। इसके लिए मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब बातें मैं बता रही हूँ, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो गुरुदेव का है। आचार्य महाप्रज्ञ ने बताई छोटी छोटी बातें मैं आपको बस शेयर कर रही हूँ। बस शेयर करने का एक तरीका होता है। क्या होता है, किताबें पढ़ना नहीं होता है, कंटाळा आता है, क्योंकि इतनी कठिन भाषा पढ़ते हैं ना, तो कभी कभी लगता है रहने दो यार, कुछ समझ में नहीं आता, छोड़ दो ये पुस्तक, लोग डाल देते हैं, पुस्तक पढ़ते भी नहीं है। परंतु वो किताब समझ लो कोई मेरे जैसा है कि नहीं, मुझे समझना ही है, पीछे पड़ेगा, 10 बार पढ़ेगा और समझेगा और आपको समझाने की कोशिश करेगा। तो इस किताब में उन्होंने एक उदाहरण दिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो उदाहरण क्या है कि उन्होंने कहा इतिहास साक्ष्य है। इतिहास साक्ष्य है इस बात का कि केवल सामान्य मनुष्य नहीं, अच्छे अच्छे मेधावी संत भी इसमें आंदोलित होते हैं कि क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है। तो ये सबके मन में चलता रहता है। हजारों वर्ष पूर्व से ये मन की चेतना जगाने के लिए हजारों लोग प्रयत्न कर रहे हैं, सैकड़ों लोग उसमें आगे बढ़ चुके हैं। तो इतिहास का एक उदाहरण बताया है, बहुत अच्छा लगा मुझे, वो मैं आपको शेयर करती हूँ। संस्कृत कोटेशन है, वो मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि उसमें टाइम भी जाएगा, और उसका अर्थ मैं डायरेक्ट बता देती हूँ तो आपको बहुत अच्छा लगा। उस जमाने में, मतलब ये बात है इतिहास की, भगवान पार्श्व के टाइम की, भगवान के पार्श्व के टाइम की बात है। वहां के परंपरा में एक महामुनि थे, महामुनि, उनका नाम था कुमार श्रवण केशी, उनका नाम था कुमार श्रवण केशी। और भगवान के जो प्रथम गणधर थे, प्रथम शिष्य, प्रथम गणधर, वो है गौतम। तो गौतम और केशी, इनका जो संवाद है वो बताया है। तो आपको पता है कि जो जैन लोग हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि बहुत सारे आगम में ऐसे कि गणधर गौतम प्रश्न करते हैं और भगवान महावीर उत्तर देते हैं, और इस उत्तर में ही हमारे जीवन के लिए मार्गदर्शन मिलता है, हमें रास्ता खुलता है, हमारे प्रश्नों का और समस्याओं का हमें उत्तर मिलता है। तो इस प्रकार भगवान महावीर के टाइम की ये बात है। केशी, कुमार केशी, वो क्या कहता है, गौतम को पूछता है, प्रश्न ध्यान से सुनो, मैं हिंदी में ही बता रही हूँ, संस्कृत नहीं तो आपको समझ में आएगा। तो कुमार श्रवण केशी को पूछता है, गौतम गौतम, इसमें कुमार्ग तो बहुत है, चारों तरफ वाइट बुरे गलत रास्ते तो बहुत ज्यादा है,
मनुष्य तो भटक जाता ही है, भटक ही जाता है, स्वभाव है वो उसका। तो आप नहीं भटके क्या? आप भटक गए क्या? देखो प्रश्न सीधा है एकदम, मैंने एकदम सिंपल करके बताया कि भटकाने के राह तो बहुत है, कुपथ तो बहुत है, पर वो पूछते कि गौतम तुम नहीं भटक गए क्या? तो गौतम क्या जवाब देता है? कुमार श्रवण केशी। देखो ध्यान से सुनो, जवाब क्या देते हैं? कुमार श्रवण केशी, जो सही मार्ग पर चलता है, जिसको उन्मार्ग मिलता है, वो सब मैं जानता हूं कि अच्छा मार्ग कौन सा है, प्रगति का मार्ग कौन सा है, जिसमें कल्याण होगा, ये तब मैं जानता हूं, इसलिए मैं भटकता नहीं हूं। मतलब उनका क्लियर है कि इस रास्ते पे जाएंगे तो गति होगी, ऊपर जाएंगे कल्याण करेंगे, और इस रास्ते से जाएंगे तो मेरा नुकसान है, मेरा कुपथ से मेरा नीचे ही गिरना होगा, ऊपर जाना नहीं होगा। तो जब मुझे पता है, रास्ता पता है, क्लियर है, तो मैं उस मार्ग पे ही चलता हूँ। सही जवाब दिया गौतम, तो भाई सही जवाब ही देते। उसके आगे गणधर और गौतम का संवाद, भटकाव का जो बताया है कारण, वो भी बताया उन्होंने। भटकाव का कारण क्या है? कि गलत मार्ग पे जाना। समाधान क्या बताया? कि सुपथ हमें लेना है। और भटकाव का मुख्य कारण क्या है? चलिए, सब आदमी भटकते हैं, राइट? हर एक व्यक्ति भटकता है। तो आपको क्या लगता है कि भटकाव का मेन कारण क्या है? टाइप करना है, एक शब्द में, एक वाक्य में, एक ही अक्षर में एक ही बात बतानी है। छोटी सी लेक्चर नहीं है, 2 लाइन नहीं लिखनी है, 10 वर्ड नहीं लिखने, एक ही वर्ड लिखना है। तो बताइए, चलिए मैं देख रही हूँ चार्ट में किसका जवाब आता है कि इस तरह भटकने का जो मुख्य कारण है वो मुझे चाहिए आज। चलिए, ये सही मार्ग नहीं सुचिता जी, सही मार्ग नहीं, वो तो मैंने बताया, सही मार्ग पता है, परंतु आदमी भटकावे पे क्यों जाता है या सही मार्ग पे क्यों जाता है, इस पे जाने के लिए एक कारण है, वो कारण चाहिए मुझे। उसी के कारण वो भटकता है, उसी के कारण भटकाव का मार्ग गलत कुपथ पर जाता है। पता होने के बाद भी कुपथ पे जाता है, पता है ये कुपथ है, पता है कि लेट उठना गलत है, परंतु दरी निकलेगा, आलस आ रहा है, चलो सो जाता हूँ, फिर वापस दरी ओढ़ेगा, सो जाएगा। क्यों? यस, अज्ञान। ठीक है, एक ज्ञान, अज्ञान तो है ही, अज्ञान से भी ज्यादा और एक बात है, अज्ञान तो सब में होता है, ज्ञानी संत में ज्ञान भी होता है, फिर भी कभी कभी वो भटक जाते हैं। केवल अज्ञान नहीं, और कुछ है। बहुत सही बात बता रही है, बहुत अच्छी बात है। अज्ञान से तो होता ही है, क्योंकि ज्ञान ही नहीं है, कहाँ जाना है, ससुराल जाना है, कहाँ जाना है पता नहीं, ससुराल जाना है, ससुराल कहाँ है इसका ज्ञान ही नहीं है। तो ज्ञान होना तो बहुत जरूरी है। ज्ञान तो हो गया, परंतु फिर भी कोई भटका वाला लाने वाला एक कारण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जानना बहुत जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है वो। यस, पथ, पथ तो हो गया, पथ की बात हो गई सुचिता जी, पथ तो पता चला, गलत पथ और सही पथ, उन पथ पे ले जाने वाला कौन है? कौन है कि वो हमें वहां खींचता है कि इस रास्ते पे चल? पथ तो दोनों है, गलत पथ है, सब सब मतलब अच्छा पथ है, कुपथ है, सुपथ है। अब यहाँ हम, मैं बीच में खड़ी हूँ। अट्रैक्शन नहीं, केवल अट्रैक्शन नहीं है, अट्रैक्शन तो है, आपको भी अट्रैक्शन है सोने का, फिर आप क्यों उठ गए सुबह सुबह? अट्रैक्शन तो होता है, मार्गदर्शन तो है ही। चलो हम तो बहुत कहते हैं कि भाई सबको जगाओ, उठाओ, आप कितने लोगों को जोड़ रहे हैं? मार्गदर्शन तो कर रहे हैं। क्या हर व्यक्ति 2 व्यक्ति को जोड़ सकता है? कैसे भी करके जोड़ो, नहीं होगा। मार्गदर्शन करने से नहीं होता। आप बोलते होंगे अरे जुड़ो, बहुत अच्छा होता है, पर वो नहीं जुड़ते, क्यों? मेन कारण, चलिए मेन कारण तक आइए। ऐसे छोटी छोटी बातों से ना हमें क्लियरिटी हो जाएगी। यस, सेंस, सेंस कंफर्टेबल, यस कंफर्टेबल, वो बात नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट मतलब एकदम छोटी सी पॉइंट है, इतना सा पॉइंट है, एकदम इतना सा है। अरे आपको बताऊंगी तो आप बोले अरे हाँ ये तो मुझे पता था, पर आपको समझ में नहीं आ रहा है, ध्यान में नहीं आ रहा है। वो एक ही ऐसी बात है कि जो हमें भटकाती है, जो एक ही बात ऐसी है कि जो हमें मोक्ष मार्ग पे नहीं जाती, एक ही मार्ग ऐसी है कि जो हमारा कल्याण नहीं करने देती है। हम भी खुद भी हम भी
आज अपने आप को होशियार समझ रहे कि सुबह सुबह आ रहे हम ज्ञान ले रहे, हम भी भटकते हैं। यस, माया, माया तो है ही संगीता, माया तो और दूसरी चीज है, माया और दूसरी चीज है। यस चलिए, ज्यादा भटकते नहीं, ज्यादा टाइम पास नहीं करते, क्योंकि भगवान महावीर ने क्या कहा है, क्षण भर भी प्रमाद मत करो। तो हमें प्रमाद नहीं करना है। तो इन सब का मुख्य कारण है, मुझे बहुत मजा आता है क्योंकि ये कारण बहुत अच्छा है। और भी सोचो कोई एक आधा बंदा आएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आनंद भाई जी ने तो प्रस्तावना पढ़ी, उनको तो पता है, उनको जवाब तो देना नहीं है, क्योंकि उन्होंने सुबह सुबह वो पढ़ लिया है पुस्तक का प्रस्तावना, उसी में सब दिया हुआ है। ये तो मैं बात कर रही हूँ, ये पुस्तक केवल प्रस्तावना है, इतनी बातें सारी प्रस्तावना में बताई हुई है। चलो, मोहा, मोहा, चलिए लक्ष्मी जी ठीक है, सबकी बात सही है। सबसे बड़ा कारण भटकावे का मन है, मन, मन। सत्यनारायण भैया, मन को भूल गए क्या? वो मन के बारे में कहा गया है कि मन, बहिणाबाई के मराठी में कविता है, मन पाखरू पाखरू आता होतं आभाळात, मतलब एक क्षणात जमीन पे खड़ा रहता है मन, तो क्षण भर में अमेरिका में चला जाएगा, दूसरे क्षण मन स्वर्ग में भी चला जाएगा, नरक में भी चला जाएगा। तो ये मन है, वो भटकाव निर्माण करने का मुख्य कारण है। इस मन को जो समझेगा, इस मन को जो बांधेगा, मुझे लगता है सही पथ पे वही चलेगा। ये मन होता है ना, इससे मानसिक तनाव होता है। ये मन होता है ना, इस मन से ही अशांति निर्माण होती है। ये मन है ना, वही दुख निर्माण करता है, व्यथा निर्माण करता है। ये जो मनोग्रंथि है ना, इसको समझना चाहिए। तो आगे आगे केशी कुमार श्रमण, ध्यान रखना, दो नाम है, केशी कुमार श्रमण और गौतम। तो केशी कुमार श्रमण की इस जिज्ञासा का समाधान कैसे बताया? गौतम क्या कहते हैं, वो गौतम साहसी, भयंकर दुष्ट, ऐसा ये मन है ना, ये दौड़ता रहता है। ये मन है, वो दौड़ता तो रहता है, दुष्ट है ये, कभी अच्छा भी है, परंतु बहुत साहसिक है। तुम तो उस पर आरूढ़ हो ना, तुम तो मन पे ही बैठे हो ना, सब मन पे होते। तो ये तुमको सन्मार्ग पे क्यों लेके जा रहा है, उन्मार्ग पे क्यों नहीं लेके जा रहा है? देखो, हमारा मन है, प्रश्न वो पूछा कि मन तो सही है, मन पे हम तो आरूढ़ है, मन पे बैठे, अब ये मन कहाँ ले जाएगा, कुपथ पे ले जाएगा कि सुपथ पे ले जाएगा? तो किसी को कुपथ पे क्यों ले जाता है और किसी को सुपथ पे क्यों ले जाता है? प्रश्न ये है, क्या आप बता सकते हैं कि ये मन कुपथ पे क्यों ले जाता है और सुपथ पे क्यों ले जाता है? यस, तो गौतम तो जवाब देते ही है, गौतम का जवाब तो मैं बताऊंगी, हम भी थोड़ा चिंतन करें इस बहाने। यस, सुचिता जी लिखने का कोशिश करें। सत्यनारायण जी गलत उत्तर हो तो चलेगा, पर कोई लिखते जाइए, सभी को। संग्रह, संग्रह तो एक है ही, संग्रह तो एक है ही, केवल संग्रह से नहीं होगा, उसके लिए अपरिग्रह परिग्रह बताया हुआ है, और चीज है कोई। ये मन को हमें सुपथ पर ही ले जाना है, संयम, बहुत सही है, संयम तो बिल्कुल सही है सुधा जी, सुचिता जी, संयम तो सही बात है। और है कुछ और बताइए? बिल्कुल सही है आपका, सही सही, संयम बिल्कुल सही है। तो ये मन अश्व है, समझ लो, संस्कार बिल्कुल सही है। ये सत्यनारायण करेक्ट, संस्कार भी बहुत काम करते हैं, संयम भी बहुत काम करता है, बहुत सही बात बता रहे हैं आप। चलिए, संगति, बहुत सुचिता जी सही बात है। अभी अभी मैंने कुछ बातें सुनी कल परसों ही, इतनी, तो केवल संगति उसका कारण है, बहुत, मतलब मुझे पता चला और मैंने भी ये अनुभव लिया है। चंदू जी दुगड़े, ठीक है, चंदू जी लेट ज्वाइन हुए शायद, काफी हम आगे बढ़ चुके हैं चंदू जी, तो हमारा भावना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो मैं बता देती हूँ कि क्या उन्होंने बताया, मैं बताऊं उससे अच्छा है कि गौतम क्या बोलते हैं वो देखते हैं। तो गौतम ने क्या कहा
कि मैंने क्या किया है, मेरे मन के अश्व को श्रुत का लगाम लगाया है। श्रुत क्या होता है? ज्ञान, धर्म, सब कुछ होता है। तो मैंने मेरे मन को श्रुत का लगाम बांध दिया है। जैसे ही वो कुपथ पर जाने लगता है, मैं उसको रोक लेता हूं, और इसलिए मेरा जो मन का अश्व है वो एकदम सही मार्ग पर जाता है। तो फिर कुमार श्रवण कैसे पूछते, गौतम ये अश्व क्या होता है? इन्होंने मन को अश्व कहा है, पर गौतम को फिर तो गौतम कहता है कि ये साहसिक होता है, ये दुष्ट होता है, ये दौड़ता है, ये मन है। उसमें भली भांति लोग उसके अधीन हो जाते हैं। परंतु आपने जैसे बोला, सुचिता जी ने संयम, सत्यनारायण जी ने बोला संघर्ष, संस्कार, तो धर्म की शिक्षा सबसे बड़ी है। धर्म की शिक्षा, ये धर्म की शिक्षा है, वो लगाम बांधती है। वो गलत रास्ते पे जा गया तो उसको खींचती, नहीं जाना है, नहीं है, तेरे को इसी रास्ते पे आना है, फिर वो आदमी करता है। तो ये जो पूरा ग्रंथ है, पथ चुने पर कौन सा, पथ चुने पर कौन सा, इस ग्रंथ में ये प्रास्ताविक में इतना बताया है, तो सोचो बुक में कितना होगा। और प्रास्ताविक में आगे कहा है, बहुत सुंदर मौलिक शिक्षा इस पुस्तक में दी है। कौन सी शिक्षा दी है वो बताया है आगे। कौन सी शिक्षा दी है? ये सुपथ पर चलने का एक दिशा सूचक यंत्र है, दिशा सूचक यंत्र है, ये एक नियामक यंत्र है कि यही चलना है, ऐसे चलना है। और जो किसी ने अभी बताया था भावना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पथ पे चलते हुए भावों का बहुत इंपॉर्टेंट है। भावना से उसका शब्द यूज किया है भाव, सबसे इंपॉर्टेंट है भाव। तो मेन क्या होना चाहिए? भले धर्म करो ना करो, धर्म करो ना करो, भाव क्या होने चाहिए? शुद्ध होने चाहिए। भाव क्या होने चाहिए? पवित्र होने चाहिए। मन में जो कषाय है उसको कम करना चाहिए, समता के रास्ते पे चलना चाहिए। तो हम सबका विकास करना है, तो सारी समस्याओं का उलझन चाहिए। धर्म करो या ना करो, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, धर्म करो या ना करो, हमें क्या करना चाहिए? भाव शुद्ध रखना चाहिए, सबके साथ मैत्री का भाव रखना चाहिए। देखिए एक कहानी है, छोटी सी कहानी मुझे याद आई, अभी मैं एक किताब पढ़ रही हूँ, बहुत सुंदर किताब है, उसमें रोज एक इतनी कहानी है कि मैंने सोचा नेक्स्ट सेशन हम कहानी का शुरू करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छी उसमें से एक कहानी है, बहुत सुंदर है। कि एक आदमी सोया हुआ था, तो नींद में वो खड़बड़ा कर जगा हुआ है, उसको लगा कोई आया है, तो जगा तो देखा तो एक आदमी बैठा हुआ था। तो बोलता है, हे तुम कौन हो? तो वो आदमी बोलता है, मैं भगवान का दूत हूँ। मैं कौन हूँ? भगवान का दूत हूँ। तो बोले किस लिए आए हो? तो बोले भगवान ने मुझे लिस्ट बनाने को बोला है, जो भक्त है ना उनकी लिस्ट बनाना है, भगवान के भक्तों की लिस्ट बनाना है। तो वो बोलता है कि तो मेरे यहाँ क्यों आए हो? मैं तो कोई भक्त वक्त नहीं हूँ। तो बोला मतलब? बोले ना तो मैं भगवान के नाम लेता हूँ, ना तो मैं भगवान का दर्शन करता हूँ, ना तो मैं कभी माला जपता हूँ, मुझे कोई धर्म वर्म पता नहीं है। तो तू जा, मेरा नाम वाम तो इसमें आएगा भी नहीं, तू जा, क्योंकि मैं भक्त तो हूं नहीं। चला गया वो बेचारा। फिर दूसरे दिन की बात है, वो सोया, वापस खड़बड़ा के जगह कोई आया है, फिर देखा वही आदमी बताया बैठा है। तो बोलते क्या बात है, कल तो बोला ना कि मैं भक्त नहीं हूँ, क्यों आए हो आज? तो बोले मैं कल भगवान के भक्त की सूची करने आया था, पर आज मैं भगवान के जो प्रिय है ना उनकी सूची बना रहा हूँ, उसमें आपका नाम पहला है। आदमी गड़बड़ा जाता है, बोलता कैसा मेरा नाम पहला? मैंने तो धर्म नहीं किया, मैंने तो कभी जाप नहीं किया है, मैंने तो कभी दर्शन भी नहीं किया, मेरा नाम कैसे भगवान के प्रिय में आएगा? तो बोले क्यों कि तुम्हारे भाव बहुत शुद्ध है, क्यों कि तुम्हारे दिल में करुणा बहुत है, क्यों कि तुम लोगों को हेल्प करते हो, तुम मैत्री का भाव रखते हो, इसीलिए भगवान को तुम सबसे प्रिय है। तो भगवान को वो प्रिय नहीं होते कि जो पूजा करते हैं, भगवान को वो प्रिय नहीं होते हैं
कि जो दिन भर माला जपते हैं, बगल में सूरी, हाथ में माला और बगल में सूरी, ऐसे भी लोग होते हैं। यस, तो इस प्रकार भटकना नहीं है हमें। क्या करना है? हमें शुद्ध भाव रखना है। भाव अच्छे हो गए तो अनेक समस्याओं का समाधान होगा, शांति मिलेगी, समाधि मिलेगी, आनंद का मार्ग मिलेगा। परंतु कैसे, ये जानना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने तो समझ लिया कि हमें क्या करना है, मुनि ने क्या बताया। कहानी याद है पिछले टाइम की सबको? चलिए एक बार कहानी की और, लास्ट टाइम की कहानी बताइए। चलिए लास्ट टाइम की कहानी का सार बताइए, कौन सी कहानी बताई? अगर कॉन्फिडेंस से किसी को आते है तो वो हाथ ऊपर करेगा और शॉर्ट में कहानी का सार बताएगा, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ताकि जो लोग नए आए हैं, कुछ लोग आज नए जुड़े हैं, मुझे मेरी इच्छा है कि वो कहानी उनको भी पता चले कि हम किस कहानी के आधार पर ये पुस्तक का पूरा अभ्यास करने वाले हैं। पथ चुने पर कौन सा, वो कहानी पर आधारित किताब है, पूरी किताब कहानी पर आधारित है। और वो कहानी मैंने लास्ट टाइम आपको बहुत अच्छी तरह से बताई है। तो चलिए पहले तो हाथ ऊपर कीजिए तो पता चले कितने लोगों को याद है, या तो मैसेज कीजिए यस मुझे याद है कहानी। कितने लोग का यस आता है, मुझे अच्छा लगे, बहुत सुंदर कहानी है। और वो कहानी इतनी टचिंग है कि मुझे लगता है कि आपको तो रोज इस कहानी को याद करना चाहिए था, डेली याद करना चाहिए था। और ऐसी कहानियां अगर आप लोग भूल जाते हैं तो मुझे लगता है कि ऐसा लेक्चर भी, प्रोग्राम भी नहीं करना चाहिए, आपको ज्ञान देने का काम भी बंद करना चाहिए। क्योंकि वो क्या है, वाह 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 क्या अलका जी लेक्चर देती है, क्या कहानी बताते हैं, मुझे तो बहुत मजा आता है, आई रियली एंजॉय। फिर क्या बताए, वो तो इतना याद नहीं है पर बहुत अच्छा बताते, बहुत सुंदर बताते। कुछ लोग ऐसे होते हैं, इतनी तारीफ करेंगे, क्या लेक्चर होता है, एक बार तुम अलका का लेक्चर, अरे फिर क्या बताते, वो इतना याद नहीं आता है, तो क्या मतलब है? अगर आज आप कहानी नहीं बताएंगे तो मुझे बहुत अफसोस होगा, सही में कहती हूँ। क्योंकि वो कहानी इतनी टचिंग थी, इतनी सुंदर थी। इसको अगर आप भूलते हैं तो आप आत्मा को भूल रहे हैं, मतलब मेन बात भूल रहे हैं, और आप चटर पटर बातें याद रख रहे हो, मूल तक आप नहीं पहुंच रहे हैं, आप न्यू को नहीं समझ रहे हैं। जो न्यू को नहीं समझेगा, मूल को नहीं समझेगा, आत्मा को नहीं समझेगा, फिर वाह जवाब देंगे संयम संस्कार सब, तो कोई उसका मतलब नहीं। ये जवाब तो कॉमन में भी आते थे, मुझे उस पुस्तक के आधारित क्यों लेना है? मैं बहुत बहुत शॉर्ट में, बहुत छोटा छोटा करने वाली हूँ, बहुत छोटा छोटा। एक लेक्चर में एक पेज भी हो गया तो भी मुझे बुरा नहीं लगेगा, भले 500 पेज में 500 दिन लगे तो भी मैं लगाने को तैयार हूँ। परंतु वापस कहानी रिपीट करनी पड़ेगी तो पीछे का पूरा लेक्चर का 15 मिनट मुझे वापस रिपीट करने पड़ेंगे। 10-15 मिनट की कहानी है और मुझे वापस रिपीट करनी पड़ेगी। क्या लिखा है? हिंट देना, संगीता जी कह रहे हिंट देना है। हिंट तो यही है कि ये गति क्यों आती है, इस गति के लिए कहानी बताई थी। वो गति जानने के लिए पूरी किताब लिखी है। वो कौन सी गति में जाता है आदमी, क्यों जाता है, कैसे जाता है, उस गति में अलका जी अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूं मैं अभी। आनंद भाई जी कोई जरूरत नहीं है, किसी को कहानी नहीं आ रही है, छोड़ दो ना नहीं, अनम्यूट। अलका जी सिसोदिया कुछ कह अलका जी आपका अनम्यूट नहीं हो रहा है शायद, देखिए। नारियल, नारियल की कहानी, चौराहे पे नारियल रखा था। हाँ बोलिए अलका जी क्या बताना चाहते हैं? जय जितेंद्र, नारियल की कहानी बताई थी, चौराहे पे नारियल रखा था, नारियल। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, वो कहानी नहीं है। मेन कहानी जो बताई उस किताब की कहानी मैंने बताई है। सॉरी, बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। चौराहे पर मैंने तो बताई थी, वो तो छोटी छोटी बातें बताई थी, वो नहीं। चलिए कोई बात नहीं है। और चलिए आनंद भाई जी, मुझे लगता है कि टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्या चाहते हैं सभी? एक बार सब पकड़े कान अपने, कोई बात नहीं है, सबको कान पकड़ने हैं, पकड़ लीजिए कान, पकड़ लीजिए, कोई बात नहीं है। और सबको कान पकड़ के आज बोलना है। मैं जो बोलती हूँ मेरे पास दोहराना है आपको सबको। सभी कान पकड़े। आज के बाद मैं कोशिश करूंगी, मैं कोशिश करूंगा क्लास पे पूरा ध्यान देना है, पूरा ध्यान देना है।
पॉइंट निकालने हैं तो किस लिए निकालने। दूसरा, अगर ध्यान नहीं रहा तो मैं वापस जाके वीडियो देख लूंगी, मैं वापस जाके वीडियो देख लूंगा ताकि मेरा लेक्चर कंटिन्यू रहे। ठीक है, चलिए कहानी करते हैं आज, और कुछ नहीं करेंगे आज। मैं कहानी पे ही कॉन्सेंट्रेट करूंगी, मुझे दूसरा कुछ नहीं बताना है। नया पॉइंट बताने के लिए मैंने निकाला था, पर मैं आज नया पॉइंट नहीं बताऊंगी आपको। ठीक है, चले फिर कहानी की ओर। आज तो दिमाग में बैठेगी, कंप्यूटर में फीड हो जाएगी। और ये कहानी जिंदगी भर नहीं भूलना है हमको, जिंदगी भर हर पल उसको याद करना है। मुझे तो एक बार पढ़ी तो इतनी अच्छी लगी कि ऐसा लगा मैं कितने को शेयर करूं। तो चलो कहानी की ओर चलते हैं। कहानी की ओर इसलिए हमें जाना है कि ये कहानी है ना, ये पूरी व्यक्ति को धार्मिक बनना है। धार्मिक ही नहीं बनना है, मुख्य उसमें लेशा शुद्धि का प्रोग्राम है। लेशा वो है ना, वही काम करती है गति के लिए। तो लेशा का सिद्धांत समझना है। जिसने लेशा का सिद्धांत समझा उसने अनेक समस्याओं का समाधान इजीली पा लिया, समझ। इसलिए अनेक समस्याओं का समाधान पाना है तो हमें क्या करना है, हमें लेशा का सिद्धांत समझना है। समझ लो आपके सामने 10 समस्याएं हैं, 10 समस्याएं। जैसे जैसे लेशा समझेंगे, समझ लो 9 समस्या तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी। हो सकता है 10 के 10 समस्या भी खत्म हो जाएगी। तो ये समस्याएं तब खत्म होगी जब आपको लेशा अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि लेशा पवित्र कैसे रखनी है, ये हमें सीखना है। केवल जानना नहीं है, हाँ पता तो है कि पवित्र होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, पर उस रास्ते पे जाना तो पड़ेगा ना। ये बहुत सुंदर बताया है एक एक चैप्टर में। तो सबसे बड़ी भावना शुद्ध होने से कैसे होता है, इसका नकारात्मक भावना के परिग्रह की भावना सब कैसे होती है। तो चलिए कहानी की ओर चलती हो। प्राचीन काल की कहानी। प्राचीन काल की कहानी, एक नगर था, एक नगर था। उस नगर का नाम भी मैंने बताया था, अक्षपुर नाम था। उस नगर का नाम था अक्षपुर। और वहां एक राजा रहता था, वहां एक राजा राज्य करता था। उसका नाम था अरिदमन। राजा का नाम था अरिदमन। और उसका एक पुत्र था, पुत्र का नाम था प्रियंकर। पुत्र का नाम था प्रियंकर। अब मैं जैसे बताऊंगी आपको याद आने लगेगा। राजा हमेशा दूसरे राज्यों पर आक्रमण करता था। क्यों? कि जो समर्थ राजा होता था वो अपना सामर्थ्य दिखाकर सबको आक्रमण करना, दूसरों को लूटना और अपना राज्य बढ़ाना, ये उनका उद्देश्य रहता था। ये उनका उद्देश्य रहता था। देखिए समय बदल गया है, आज भी आतंकवाद है, कोई लूटना चाहता है, किसी को लूट के अपने को बड़ा बनना चाहता है। पुराने जमाने में भी वही बात थी, कोई आज नई बात नहीं है। आदमी का स्वभाव बदला नहीं है। जैसे 200 वर्ष पहले आदमी था, बुराई में रहता था, आज भी बुराई में रहता है, ये इसका स्वभाव है। तो इसका आश्चर्य था कि एक बार की कहानी की शुरुआत ऐसी होती है कि राजा ने आक्रमण कर लिया, आक्रमण किया और वो जीत गया। राजा जीत गया, इतनी खुशी हो गई उसको, वाओ मैं जीत गया। राजा का मन में इतने तरंग आ गए कि अब मैं क्या करूं। उसको सबसे पहले याद है, हाँ अब भी मैं दौड़ के जाऊंगा, घोड़े पे बैठ के धाड़ 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 मैं मेरे महारानी के पास जाऊंगा और बताऊंगा कि मैंने कैसा पराक्रम किया, मैं कैसे जीत गया। किसी भी सैनिक को बोला आगे जाना नहीं, खबर नहीं देनी है कि हम जीत गए, मुझे जाके स्वयं बताना है। और वो जो हम आज बोलते, आजकल हम बोलते सरप्राइज देना है, तो उसको रानी को सरप्राइज देना था आज की भाषा में। तो वो दौड़ते हुए भागते हुए, 2-3 दिन का रास्ता था, वो गया, उसी दिन पहुंच गया। अरे देखा तो पूरी प्रजा जब जीतती है ना तो सजाती है, पूरी प्रजा, पूरा गांव सजा हुआ है। अरे गांव कैसे सजा हुआ है, अभी खबर कैसे पहुंच गई। राजा विचार करता है, जाता है, कहा जाता है, अपने महल में जाता है। अरे वो क्या बात है, पूरा महल है वो चमक रहा है, सज रहा है। उसको आश्चर्य लगता है, अब मैंने सूचना तो नहीं दी, मेरे पहले ये कैसा खबर आ गई। तो फिर देखता है महारानी को, ओहो महारानी तो तैयार खड़ी आरती के लिए,
जय होने के बाद आरती करते, वो देखता रहता कि रानी को, उसको तो समझ में ही नहीं आता ये क्या हो रहा है। फिर उसको रहा नहीं जाता, वो महारानी को पूछता है, वो महारानी को पूछता है, ये बताओ कि ये खबर तुमको किसने दी, तुमको कैसे पता चला कि मैं जीत गया, तुम कैसे तैयार हो गई। तो महारानी एक हल्की सी स्माइल करती है, हंसती है और बोलती है, महाराज हमारे देश में, हमारे राज्य में एक स्वामी आए हैं, एक मुनि आए हैं, एक साधु आए हैं और उनका नाम है कीर्तिधर, उनका नाम है कीर्तिधर, और ये बड़े ज्ञानी मुनि है, बड़े ज्ञानी मुनि। आज सुबह सुबह तो मैं उनके दर्शन करने गई और उपासना में बैठी थी, तब मैंने उनको हाथ जोड़ के कहा था कि मेरे पतिदेव है वो युद्ध पे गए हैं, क्या मेरे पतिदेव युद्ध जीतेंगे। तो उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे वो युद्ध जीत गया। क्या युद्ध जीत गया? हाँ हाँ, वो निकल गया है, अभी तुम्हारे पास पहुंचने वाला है, तुम जल्दी जाओ और उसके स्वागत की तैयारी करो। राजा को आश्चर्य लगता है, ये क्या बात है, ऐसा मुनि होता है, ऐसा मुनि होता है, इतना ज्ञान होता है, सब कुछ पता चलता है, पहले ही बता देता है। वो बोलते जाओ जाओ जाओ, जल्दी 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 उस साधु को बुला के लाओ, जाओ जाओ जल्दी साधु को बुला के लाओ। राजा को बहुत वो होता है। अब वो सैनिक जाते हैं, लेने वाले कुछ लोग जाते हैं वहां आदेश का पालन करने, और मुनि के पास जाते, बोलते कि महाराज ने आपको बुलाया है, महाराज ने आपको बुलाया है। वो बोलता है, कौन महाराज? साधु क्या पूछता है, कौन महाराज? तो वो बोलता है, अरे इस देश का, इस नगर का राजा आपको बुला रहा है। वो बोले, कौन मालिक? किस देश का मालिक? मैं तो अपना राजा खुद हूँ, मैं तो अपना मालिक खुद हूँ, मैं तो मेरे आत्मा का मालिक हूँ, मैं किसी का मालिक, कोई मेरा मालिक है ही नहीं है, कोई मेरा मालिक नहीं है, मैं तो आने वाला नहीं हूँ, मैं तो कहीं जाने वाला हूँ नहीं। साधु तो फक्कड़ होता है, साधु तो फक्कड़ होता है। इसी के साथ एक कहानी है। सिकंदर का नाम सुना है ना आपने? सबने सुना है सिकंदर का नाम? यस, गर्दन तो हिलाओ भाई। सिकंदर का नाम सुना है? वीडियो ऑन करो। यस, हाँ, अंगूठा कर रहे हैं संगीता जी, बहुत बढ़िया। तो सिकंदर का नाम सुना है। तो सिकंदर का ऐसे ही हो गया, साधु के पास गया और उस साधु को बोला, चल उठ मेरे साथ चल। वो साधु को एक बोला, चल मेरे साथ चल। अब वो साधु बोला, नहीं चलूंगा। सिकंदर को गुस्सा आ गया, बोला, सुनाई नहीं देता है क्या मैंने क्या बोला है? मेरे साथ चलना है। साधु बोलता है, नहीं चलूंगा। अब इसका दिमाग खड़ा हो जाता है। सिकंदर तो सिकंदर होता है, गुस्सा आ गया, बोलता है, पता है सामने कौन खड़ा है? सामने कौन खड़ा है? बोलता है, आदमी खड़ा है, आदमी खड़ा है। साधु बोलता है, मेरा नाम है सम्राट सिकंदर, पूरे विश्व को जीतने की संकल्पना करता हूँ। मेरे हाथ में क्या है देखा? तलवार है, तलवार। चलो उठो, तलवार को देखो, वरना गर्दन काट दूंगा। साधु हंसता है, निर्भयता से बोलता है, किसका सिर काट देगा तू? तुम मुझे मार नहीं सकते। तो वो सिकंदर को समझ में नहीं आ रहा, इतनी ओजस्वी वाणी। सिकंदर खुद कांप गया, ये क्या बात है? उसका मन भी आंदोलित होने लगा सिकंदर का। बोलता है, तुम्हें डर नहीं लगता है? बोले, बिल्कुल नहीं डर लगता है। फिर उसके पैर के पास बैठ जाता है, महाराज ठीक है, ठीक है महाराज, आप बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं? ठीक है, आप बता दीजिए मुझे, मैं आपकी क्या सेवा करूं? अभी वो संत के सामने, साधु के सामने झुक गया है सिकंदर। तो साधु क्या बोलता है, ए बाबा तू खड़ा है ना, तू बाजू हो जा ना थोड़ा सा, ये धूप आ रही ना, तेरे कारण अटक रही है, मेरे को धूप लेनी है, तू बाजू हो जा, बस यही सेवा कर ले मेरी। तब सिकंदर को इतना आश्चर्य लगता है कि कोई स्पृहा नहीं, कुछ मांग नहीं, मन में कोई आकांक्षा नहीं, कुछ भी नहीं है, बस शांति शांति शांति। कोई बड़ा नहीं उसके सामने, कोई छोटा नहीं है। ऐसे मुनिधर कीर्तिधर, ऐसे ही मुनि कीर्तिधर थे। राजा मुनि के पास पहुंच गया, राजा मुनि के पास पहुंच गया
और उनके पैर पे बैठ के बोला कि राजा, बोला महाराज आप इतने ज्ञानी है, सब कुछ जानते हैं, पहले ही सब समझ लेते क्या होने वाला है, कैसे होता है? बोले कोई खास बात नहीं, ये ज्ञान है, बस मुझे ये ज्ञान प्राप्त है, कोई खास बात नहीं। तो बोलो मुझे भी कोई प्रश्न पूछना है, तो बताओ बताओ मेरे मन में अभी क्या चल रहा है, अभी मेरे मन में क्या चल रहा है। अब ये तो बहुत कठिन होता है, आपको पता है ये कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। इसका एक उदाहरण इसमें दिया हुआ है कि भगवान महावीर के टाइम की एक बात है, भगवान महावीर के टाइम की एक बात है। एक आदमी था, एक आदमी था जो महावीर को भी विरोध करने वाले बहुत आदमी थे, बहुत थे। तो एक आदमी था सत्यनारायण, महावीर को विरोध करने वाले भी आदमी थे। एक तिनका था सामने, तिनका था, वो तिनका था। तो वो महावीर को बोलता है, सुना है आप बड़े ज्ञानी हैं, सुना है आप बड़े ज्ञानी हैं, बहुत आपको सब कुछ पता चलता है भूत भविष्य का, तो बताओ ये तिनका है, ये तिनका मैं तोड़ूंगा कि नहीं तोड़ूंगा? मन में तो बोलता है ये तोड़ूंगा, बोलेगा तो मैं नहीं तोड़ूंगा। और भगवान महावीर बोलेंगे तोड़ेगा, नहीं तोड़ेगा तो मैं तोड़ूंगा। मन में पूरा टक्के करके आया था वो। तो ये भगवान महावीर को पूछता है कि क्या करूं, बोलो ये तिनका मैं तोड़ूंगा कि नहीं तोड़ूंगा? अब ये कहानी बड़ी है, मैं उसमें नहीं जाऊंगी। महावीर क्या उत्तर देते आप ढूंढ लो पुस्तकों में, मैं नहीं बताऊंगी। वैसे ही उसने बताया कि सोचो मेरे मन में क्या है। तो कीर्तिधर मान रहने दो राजा, ऐसे क्या प्रश्न पूछते हो? नहीं मुझे तो जानना है, जानना है। तो कीर्तिधर बोले तुम अपने मृत्यु के बारे में सोच रहे हो कि मेरी मृत्यु कब होगी, ये तुम्हारा प्रश्न है। एकदम आश्चर्य हो गया, आश्चर्य, वो एकदम पैर पे गया, कान पकड़ लिए, बोले क्या बात है, यही तो मैं आज सोच रहा था कि युद्ध से तो बच गया, पता नहीं मेरी मृत्यु कब होगी, यही तो मेरे मन में। राजा बोला कि आप ये बता दो कि मैं कब मरूंगा। बोलो अब ये प्रश्न एक 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 ऐसे आने लगे। राजा ने क्या पूछा, बोलो मैं कब मरूंगा। अब कीर्तिधर मुझे बोलते कि राजा क्या बताऊं तुमके, नहीं बोले बताना तो पड़ेगा क्योंकि मैंने जिज्ञासा की है तो मुझे जानना तो बहुत है। तो राजा ने जब पूछा कि मेरी मृत्यु कब होगी, तब वो सोचने लगा। तो बोले कि ठीक है 8 दिन के बाद तुम मरने वाले हो। अब 8 दिन के बाद मरने वाले, राजा को तो बहुत कठिन लगा, ये तो बहुत खराब है। परंतु प्रसंग आता है तो बहुत डिटेल में इतने नहीं जाऊंगी। तो फिर वो बोलता है मेरे मौत का कारण क्या होगा। कुछ लोग विचार करते कि मैं उस कारण को एक हटा दूंगी तो मृत्यु ही नहीं आएगा। कहानियां सुनी होगी बचपन से बहुत सारी ऐसे। तो बोलते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा बादल मंडराएंगे, पूरे बादल मंडराएंगे, घटाएं उमड़ आएंगी और वर्षा हो जाएगी, उसमें एक बिजली कौंधेगी, एक बिजली कौंधेगी तुम्हारे सिर पर गिरेगी और इसी में तुम्हारी मौत हो जाएगी। विद्युत पेते न करके विद्युत होती है, वो गिरती है, विद्युत पाते न, विद्युत पाते न, और इस प्रकार तुम्हारी मौत होगी। राजा एक मिनट सोचने लगा, फिर चुप तो नहीं बैठा, आगे प्रश्न किया मरने के बाद मैं क्या होऊंगा, बताओ कहाँ जाऊंगा मैं मरने के बाद? यही प्रश्न हर एक के मन में आता है, मरने के बाद मेरा क्या होगा। हर एक कोई जानना चाहता है, कुछ लोग जानना नहीं चाहते, सोचते भी नहीं है। सही में तो ये सोचना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। इसका बहुत इंटरेस्टिंग पेपर है, हमारा एमए का पेपर है। सत्यनारायण जी आप एमए करो, एमए में एक पेपर है सेल्फ मैनेजमेंट, इसमें पूरा दिया है मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है, मैं कौन हूँ। वैसे उसने बोला मैं कहाँ जाऊंगा, बहुत जटिल प्रश्न था। कीर्तिधर को जवाब देना बहुत कठिन था, परंतु उन्होंने जवाब तो दे दिया और कह दिया कि देखो मुनि निस्पृह थे, उनको कोई चिंता नहीं थी कि क्या होगा। तो उन्होंने कहा राजन ये सामने देखो क्या पड़ा है, एक कीड़ा पड़ा है, इसका नाम क्या है, अकुर्डी, अकुर्डी बोलते हैं, एक कीड़ा होता है अकुर्डी है। तो तुम मरकर अकुर्डी बनोगे, तुम मरकर अकुर्डी बनेंगे, एक द्वे इंद्रिय वाला कीटक बन जाओगे। अब राजा को पसीना फूट गया, राजा कुछ बोलता नहीं, निकल गया वहां से, कांप गया राजा, कांप गया राजा, इतना बड़ा राजा, मेरी इतनी बड़ी सेना, इतने लोगों को मैं मारता हूँ, मेरा रथ है, मैं पैदल भी नहीं चलता हूँ, हजारों लाखों लोग मेरे पीछे आते, इनका सबका मैं राजा और मैं कीड़ा बनूंगा। कांप जाता है राजा, चिंता में पड़ जाता है मैं क्या करूं। परंतु मूर्छा, दिमाग में वही बात लेके घर पे आता है,
दिन रात यही बात चलती है। और फिर उसने अपने बेटे को बताया, बेटा मुनि की सारी बातें महारानी के लिए तो सच हो गई, अब देखते हैं मेरे लिए सच हो गई, तो एक काम करना, जैसे भी मैं कीड़ा हो जाऊंगा तुरंत मार देना, मुझे कीड़े में नहीं रहना है, कीड़े के जू में ज्यादा नहीं रहना है, मुझे गति होगी वो कीड़े की नहीं चाहिए, तो तुरंत मार देना। अब कहानी लंबी नहीं बढ़ाती हुई मैं सब बता दूं कि हो गया, विद्युत हो गया, वो मर गया। और देखा प्रियवर ने कि वाह कीड़ा तो हो गया। अब कीड़े को देखा, जैसे ही कीड़े को देखा मारने को दौड़ा। अब वो कीड़ा तो भागने लगा, वो कीर्तिधर ने जैसे बताया था कि वो कीड़ा तो है, पर कीड़ा तो मर नहीं रहा है। राजा ने कहा बेटे मार दे, अब बेटा तो मार नहीं पा रहा और भाग गया, वो कहाँ गया पता भी नहीं चला, छुप गया, इतना सा कीड़ा कहाँ जाएगा पता नहीं। परेशान हो गया बेटा प्रियंकर का कि मैं अपने पिता का आदेश का पालन भी नहीं कर पाऊं, मैं क्या करूं। फिर वो सब जब विधि हो जाती है और जाता है कीर्तिधर स्वामी के पास। अभी उसके मन में श्रद्धा, अब वो श्रद्धा से आया है, भक्ति है, हाथ जोड़ के वहां उनके साधना में बैठता है, बोलता है जैसा आपने कहा वैसा ही हो गया, जैसा आपने कहा वैसे हो गया, मेरे पिता बिल्कुल वैसे ही मर गए, परंतु मुझे एक बात जाननी है। मेरे पिता ने कहा था कि जैसे ही कीड़ा पैदा होगा मारना, पर मैं मार नहीं पाया। कीर्तिधर स्वामी ऐसा क्यों हुआ, मुनिश्री जी ऐसा क्यों हुआ, साधु जी ऐसा क्यों हुआ। तो कीर्तिधर स्वामी हंसते हैं और कीर्तिधर स्वामी क्या बोलते हैं, प्रियंकर प्रियंकर तुम नियम जानो, तुम नियम जानो, सव्वे जीवावि इच्छन्ति, सव्वे जीवावि इच्छन्ति, जीविवु न मरीचिवु। प्रकृति का एक नियम है, प्रकृति का एक नियम है, सिद्धांत है, महावीर ने प्रतिपादन किया हुआ है। सब जीव जीना चाहते हैं, सब जीव जीना चाहते, मरना कोई नहीं चाहता, मरना कोई नहीं चाहता, चाहे कितनी भी बुरी अवस्था हो वो मरना नहीं चाहेगा, वो मरना नहीं चाहेगा। समय की मर्यादा है, समय पूरा होने जा रहा है, तो ये प्रश्न पूछने के बाद मुनि कीर्तिधर को प्रियंकर ने पहुंचा कि पर राजा कीड़ा क्यों हुआ, इतना सारा राज्य, इतना सारा जीवन, तो राजा कीड़ा क्यों हुआ। तो उसका उत्तर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेक्चर में जानेंगे। उसमें मुनिधर ने इतना ही कहा, जल से मरई, जल से मरई, तल से ओजई, जिस गति में मर जाएगा उसी गति में पैदा होगा। मतलब अंत समय, अंतमति, अंतमति सो गति। तुम जिंदगी भर पुण्य करो, पर मरते समय एक मन में क्षण भर विचार आया, क्या यार पुण्य पुण्य करा, आ गया ना मेरा मृत्यु का टाइम, खत्म, सारा पुण्य गया, अंत समय में, अंत में जो मति वही तुम्हारी गति होगी। तो इस व्यक्ति को अंतिम समय में समाधि में भी इतना है, 24 की आराधना करना है, भगवान का नाम लेना है, अच्छी गीतिकाएं सुननी है कि अच्छी स्थिति हो तो अच्छी गति हो, मोह मूर्छा से दूर होना है। तो इस प्रकार हमें भी मोह मूर्छा से दूर होना है, परंतु उसके पहले हमें जानना है कि गति कितनी होती है। 6 गति होती है, 6 गति होती है, उसमें 3 गति होती है वो प्रशस्त गति होती है और 3 होती है वो अप्रशस्त गति होती है। हमने कई बार लेशा ध्यान के लेक्चर सुने हैं, हमने कई बार रेशा ध्यान के लेक्चर सुने, तो इसमें रंग का बहुत ज्यादा अस्तित्व है, बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, रंग बहुत काम करते हैं। तो कल नेक्स्ट लेक्चर में या कल के लेक्चर में पहले हम रंग के बारे में समझेंगे, कौन सा रंग क्या काम करता है, रंगों का गति 6 थोड़ी, गति 4 होती है, गति 4 बताई गई है, आप 6 बता रहे हो। वो वैसी नहीं, वैसी नहीं, अपन लेशा में बताया वो बता रही हूँ मैं। तो ये लेशा की बात कर रही हूँ मैं। 6 लेशाएं होती है, गति तो 4 बराबर है, लेशा बोलना था मेरे को, गलत हो गया। तो लेशा होती है वो 6 होती है। तो जब प्रियंकर ने पूछा कि मेरे पिता की यह गति क्यों हुई महाराज, क्यों हुई, औरों की गति क्यों होती है दूसरी, कैसी होती है, और मुझे तो कीड़ा नहीं बनना है, तो मुझे अभी से नॉलेज लेना है, ज्ञान लेना है कि मैं क्या करूंगा तो मैं कीड़ा नहीं बनूंगा।
तो इसके लिए तो मुनि ने कहा था ये सब लेशा का कारण है। इसका कारण क्या है? लेशा है। मरते समय कौन सी लेशा है? कौन सी लेशा है? अंतिम समय किस लेशा में जीता है उसी पर अपनी गति आधारित है। तो उत्तराध्याय सूत्र है हमारा आगम का, तो इसमें सारे लक्षण बताए, भाव भी बताए, तो व्यवहार भी बताए। तो हम ये सबको जानने की कोशिश करेंगे। तो भगवान महावीर ने कृष्ण, नील, कपोत, कृष्ण, नील, कपोत, ये तीन रेशा जो बताई ये अशुभ रेशा है, अप्रशस्त रेशा है। और तेजस, पद्म और शुक्ल ये रेशा है, वो लेशा क्या है? वो लेशा शुभ है, प्रशस्त है। तो इस प्रकार हमें 6 लेशाओं को जानना है। कौन सी लेशा खराब है तो कैसी होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कृष्ण लेशा से हम कुछ प्रयोग करेंगे तो नील रेशा में आएंगे, नील रेशा में कुछ प्रयोग करेंगे तो कपोत में आएंगे। तो नेक्स्ट टाइम विचार करके आ जाइए कि सबसे खराब लेशा कृष्ण लेशा के लक्षण क्या है, और कृष्ण लेशा से हमें नील लेशा में जाने के लिए क्या क्या करना है। ये आपका प्रश्न याद रखिए, लिख लीजिए, सर्च कीजिए, विचार कीजिए, चिंतन कीजिए और नेक्स्ट टाइम उत्तर दीजिए मुझे कि कौन से ऐसे काम करेंगे तो हम कृष्ण गति से बदल के थोड़े बहुत हम अच्छे गति में आ सकते हैं। तो अच्छी गति चाहिए तो ज्ञान चाहिए। पहले करो अपनी पहचान, उसके लिए चाहिए तुझे ज्ञान बिना बताओ कैसे बनोगे महान। तो आपको अगर कुछ बनना है तो आइए अपने आप को जानने का कोशिश करें इसी भाव के साथ। अगर कोई प्रश्न हो तो 1-2 मिनट का समय है, 7:30 में 2 मिनट कम है। तो 2 मिनट के लिए अगर कोई प्रश्न पूछना चाहे तो आप बिल्कुल प्रश्न पूछ सकते हो और गति जानने की कोशिश करने के लिए चिंतन कर सकते हो। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एनीवन? आई विल बी हैप्पी। भले आपने मेरी कहानी भले मुझे कहानी नहीं बताई हो तो मुझे बुरा तो लगा, बुरा तो लगा नहीं। स्टार्ट में तो ध्यान में नहीं, जब भी आपने बोला राजा का और नाम तो ध्यान में आया था मैडम। क्षमा। कोई बात नहीं सुचिता जी, मुझे पता है थोड़ा ही शुरुआत करते सबको याद आएगी। और याद आई थी, पूरी याद आई थी। मैं तो है ना, देखो वो बोलते हैं ना घड़ा बनाते तो अंदर हाथ रखते ऊपर थपकते, तो कभी कभी मुझे भी थोड़ा सा करना पड़ता है। मेरे मन में ऐसे कोई भाव नहीं, जाने अनजाने में दुखाया मैं बहुत सुंदर बताया आपने, और डांटना तो चाहिए, इसकी वजह से तो हमें ध्यान में रहेगा ना। बहुत क्षमा। नहीं क्षमा कोई बात नहीं है। हम सब के सब, मेरा भी अल्प ज्ञान है, कोई ज्ञान नहीं है, एक बिंदु भी नहीं है। सिंधु है, सिंधु में हमारे पास बिंदु का भी ज्ञान नहीं है। इसमें क्या है कि भाई मैं भी भूलती हूँ कई बार, मैं भी पीछे के लेक्चर्स भूलती हूँ। किसी के प्रोग्राम में एग्जाम देने जाओ तो क्वेश्चन के आंसर्स नहीं आते, क्यों नहीं आते, सब भूल जाते हैं। ये तो मनुष्य का स्वभाव है, कोई खास बात नहीं है। परंतु हमें कोशिश करनी है कि बहुत अभ्यास करना है, बार बार रिपीट करना है, दिमाग में वही बात रखना है। एक बार नहीं 2 बार आप वीडियो सुनो। आनंद भाई ने इतनी व्यवस्था कर ली है कि वीडियो आपको उपलब्ध होता है। सादा सिंपल आप वीडियो ऑन नहीं करते तो वीडियो देखेंगे कहाँ पे? कितने लोग वीडियो ऑफ रखते हैं, क्या करें? उसके लिए तो मेरे पास अभी कोई उपाय नहीं मिला है कि कंपलसरी वीडियो ऑन करो, नहीं तो निकाल देंगे आपको, तो लोगों को बुरा लगेगा। कोई भी वो जुड़े रहे, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम चाहते हैं पहले जुड़े रहे, फिर आत्मीयता निर्माण करे, फिर अपने तो करे। तो धीरे धीरे आप अरुणा वैद हो, चाहे शशि जी हो, और चाहे गौतम जी गादिया हो, असिता हो, और अमेरिका से हेमा जी हो, कोई भी हो, जुड़ते, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ये भी सब ज्ञानवान लोग हैं, इन सबको भी मैं प्रणाम करती हूँ और इन सबसे भी मैं कुछ सीखना चाहती हूँ। परंतु मेरा एक ही भाव है, कुछ प्रश्न पूछे जी। जी हाँ जी। दोबारा कहानी सुनी, अब नहीं भूलेंगे कोई। कहानी नहीं, मैंने कहा कि प्रश्न पूछो, अभी कुछ दूसरे प्रश्न पूछो। मतलब क्वेश्चन होते तो समझ में आती है तो अच्छा लगता है, और कोई पूछता नहीं तो एक तो होता है सब समझ में आया, दूसरा तो कुछ समझ में नहीं आया, छोड़ दो इन बातों को, तो पता नहीं चलता है। तो चलिए, सुनील भैया भी जुड़े हैं। भैया मंजू जी हाथ ऊपर कर रहे, बोलिए मंजू जी, आप आराम से बोलिए मंजू जी। ना संत को ये कैसे पता चला कि ना वो मृत्यु होकर के वो कीड़ा बनेगा? क्योंकि जिस समय आपने कहा कि जिस समय जो भाव रहते हैं वैसा जन्म मिलता है,
तो उनको कैसे पता कि ये उनकी लेशिया उस समय वह रहेगी? देखो मंजू जी, हर एक का लाइफ लिखा हुआ है, क्या बनना है सब लिखा हुआ है। और जो ज्ञानी होते हैं उनको एक विशेष ज्ञान होता है। वो ज्ञान ऐसा होता है कि जो सब कुछ जानता है। बोलते हैं ना कि तीर्थंकर भगवान, मतलब उनसे कुछ छुपता नहीं है, कुछ भी छुपता नहीं है। मतलब ये भी पता होता है वो आदमी की गति में वही होने वाला होता है। इसीलिए क्या होता है कि हमको बदलने के लिए ये सब बातें सीखनी जरूरत है, जानना जरूरी होता है। ये बात सही है। वो कैसे जानते थे कि एक विशिष्ट विद्या होती है और उस विद्या के द्वारा उसको जानने की उनमें क्षमता आती है। यस सुनील भैया, कुछ पूछना चाहोगे, कुछ बोलना चाहोगे? हाँ जी, ये पॉइंट आपका अच्छा लगा कि उसका जो लड़का था वो उसने उसमें ध्यान केंद्रित किया कि मेरी ऐसी योनि नहीं हो और मैं अपनी योनि को कैसे सुधार सकूं। यस, वो पॉइंट मुझे बड़ा अच्छा लगा। वही है जो प्रियंदर ने सोचा कि मेरी गलती ऐसी ना हो, हम भी यही सोचे और ज्ञान लेते जाए और अपने आप को बदलने की कोशिश करिए। यस, इसके आगे किसी को बोलना नहीं हो तो हम एंड कर देंगे। एनीवन वांट टू स्पीक? एनीवन, कोई किसी को फीडबैक देना है, बोलना है? चंदू जी है, अनीता जी है, संगीता जी है, किसी को भी, मनोज, किसी को नहीं बोलना हो तो हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। अलग उन्होंने अवधि ज्ञान से जो कीर्ति दास स्वामी ने अवधि ज्ञान से जान लिया था ना, जो उसकी गति से होगी। यस, अवधि ज्ञान होता है, वो एक अच्छा ज्ञान होता है जो सब कुछ जान सकते हैं। राइट, यस। मैं भी एक किताब को बहुत दिन से ढूंढ रही थी, पता नहीं, मैंने मैसेज भी किए थे और मैं लाडनू से मंगवाने वाली थी, पता नहीं योग नहीं थे। अब हाथ में आई तो मैं छोड़ना नहीं चाहती हूँ। और हाँ, उसको अच्छा और समझने के लिए मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी ताकि मेरे अंदर और अच्छी उतर जाए। तो इसीलिए मैंने ये शुरुआत की है। जाने अनजाने में बोलते समय मैं सहज भाषा में किसी को दुखाया हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और आनंद भाई जी को रिक्वेस्ट करूंगी कि हम समाप्ति की ओर। डॉक्टर अनीता जी कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा लगा अलका दीदी, आपने बहुत अच्छा समझाया। और लेशिया के बारे में हमें भी बहुत दिनों से जानना था, तो अब जानने को मिलेगा। बहुत अच्छा, बहुत जरूरी है, लेशिया समझना बहुत आवश्यक है। मैंने भी इतनी पूरी समझी नहीं है। एक एक रंग का इतना इम्पोर्टेंट है और वो शरीर पर, बीमारियों पर इतना उपचार के रूप में कैसे काम करता है, सब बातें जानते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। यस सत्यनारायण। प्रणाम, पाटीदार बोल रहा हूँ मध्य प्रदेश से। दीदी आप हमारे जो कान पकड़ते हैं बहुत अच्छा लगता है। और एक छोटा सा निवेदन भी था कि जैसे आज भी 3 कहानियां हो गई, आज भी लगभग 3 कहानियां। एक सिकंदर के समय जब चाणक्य के समय की आपने चर्चा की है, और एक अभी हम चर्चा कर रहे थे शुरू में कि पथ चुने तो कौन सा, उसमें भी एक कहानी थी। और आपने आज जो कहानी बताई, चूंकि मैंने तो सुन नहीं पाया था, लेकिन फिर भी हम क्षमा प्रार्थना भी कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। तो छोटा सा अगर आप क्लू दे सके, जैसे बीच में किसी भाई बहन ने पूछा भी था कि अगर आप क्लू दे सके तो हो सकता है कि वो क्या बहुत सारी कहानियां इकट्ठी हो जाती है, तो उसमें अगर हम तो बड़ा सुंदर रहा है। सत्यनारायण भैया मैंने क्लू दिया था कि गति के बारे में है, कौन सी गति आने वाली है और कैसी, उस पर वो कहानी मैंने क्यों बताया था। संगीता जी ने पूछा था तो मैंने बताया था कि गति पर वो कहानी है, गति। वो क्लू दिया था मैंने कि कौन सी गति होगी, इस पर ये कहानी। तो अच्छा रहा कि किसी ने उत्तर नहीं दिया, मैंने उस कहानी को पहले नहीं सुना था, मैं सुन गया, मैं भाग्यशाली। कोई बात नहीं, आप पिछले का भी वीडियो एक बार देख लेना। आनंद भाई जी को मैंने आज ही मांगा था वापस, और मैंने भी आज सुबह वापस सुना वापस, क्योंकि क्या की बातें रिपीट ना हो जाए आपको बताते टाइम, इसलिए मैं चाहती थी कि भाई एक बार पिछला। तो कोई बात नहीं है, चलिए चलते प्रार्थना की ओर। शुभ भाव से, आनंद से, उत्साह से श्वेत रंग का आंखों के सामने लाइए और प्रार्थना करने के लिए तैयार। श्वेत रंग का ध्यान करते हुए आनंद भाई जी के साथ सब जुड़े और प्रार्थना करें। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद भाई जी, ये इतना आनंद मिलता है आपके साथ शेयर करने में, और आपकी प्रेरणा जो मिलती है उसके लिए हमें बहुत बहुत अच्छा लगता है। शुभ भाव के साथ बहुत ही सुंदर तरीके से जो किताब, जो पुस्तक आपने चुनी है, उस पुस्तक पर श्रृंखला चलेगी और हम एक एक लेस्याओं के बारे में जानेंगे। 6 प्रकार की लेस्या, 3 लेस्या शुभ होती है, 3 अशुभ होती है। अशुभ लेस्याओं को शुभ लेस्या में हम कैसे परिवर्तित कर सकेंगे, इसके बारे में जानकारी हमें मिलेगी। तो क्रम हमारा चलेगा जो धारा एक श्रृंखला के रूप में। तो थोड़ा सा लेस्या ध्यान
दोनों हाथ जोड़ते हुए मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी है। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी है।